नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। राजस्थान जीके की जो एंटीबायोटिक सीरीज है उसमें हम लोग क्रांतिकारी पढ़ रहे हैं, उसको एक एक कर आगे बढ़ा रहे हैं और नाम आता है हमारे पास साधु सीताराम दास का। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझाई थी कि ये दो लोग थे, एक विजय सिंह पथिक था। तरीका सीखिए आप लोग, कौन था? विजय सिंह पथिक था। तो विजय सिंह पथिक और इसमें फर्क देखेंगे आप लोग। तो विजय सिंह पथिक का जन्म जहां 1882 में हुआ, वहीं आप लोगों के साधु सीताराम दास की बात करें, किसकी? साधु सीताराम दास की। तो साधु सीताराम दास 2 साल छोटे थे, इसका जन्म 1884 में हुआ। मैंने आपको पहले भी याद करवाया है। और ये कहेंगे साधु आप लोगों के सेठ नहीं हो सकते। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म भी 1884 में हो रहा है और साधु सीताराम दास का जन्म भी 1884 में हो रहा है। और 2 साल पहले जन्म किसका हुआ? विजय सिंह पथिक का हुआ। भिजोलिया किसान आंदोलन को जो आपका नेतृत्व प्रदान किया किसी भीड़ से हटकर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने, तो कौन थे? साधु सीताराम दास। तो साधु सीताराम दास कहां के थे? भिजोलिया का पहला क्वेश्चन तो ये बना। जन्म कब? 1884 में। दोस्तों 1913 में जो भिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया, किसान आंदोलन, मैंने बताया आप लोगों को कि आप लोगों के साधु सीताराम दास था, फतेह करण चारण था, आप लोगों के रामजी लाल सुनार था, ब्रह्मदेव दादिच थे। ये सब लोग आते हैं और ये पुस्तकालय की नौकरी करता था। तब पता लगा कि सरकार को ये नेतृत्व कर रहा है और विजोले किसान आंदोलन जुड़ चुका है, तो इन्हें पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया गया। तो एक विद्या प्रसारणी सभा, जो मैं पहले भी आपसे कई बार चर्चा की है, विद्या प्रसारणी सभा, ध्यान रखना आप लोग, चित्तौड़गढ़ में चलती है। यानी विद्या प्रसारणी सभा कहां है? चित्तौड़ में। और इसकी स्थापना जो हुई वे 1911 में हुई और इसके संस्थापक कौन है? हरि भाई किंकर। बात क्लियर हुई? हरि भाई किंकर इसके संस्थापक हैं। विद्या प्रसारणी सभा की स्थापना चित्तौड़ में 1911 में, यानी बिजोलिया में इसकी स्थापना नहीं हुई, ना ही साधु सीताराम दास ने स्थापना की। आप कहेंगे नहीं नहीं गुरुजी, हमें बताइए फिर उदय बिजोलिया से क्या लेना देना है? हमने तो पढ़ा है कि विजय सिंह पथिक विद्या प्रसारणी सभा के माध्यम से ही बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। तो आप ध्यान रखना, इसकी एक ब्रांच है जो बिजोलिया में चलाते हैं और इस ब्रांच को कौन चलाते हैं? आपके साधु सीताराम दास चलाते हैं। साधु सीताराम दास चलाते हैं। इसकी स्थापना 1914 में हुई। यदि हम आरपी व्यास साहब की पुस्तक देखें, जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, तो आपके वे कह रहे हैं इसकी स्थापना 1915 में हुई। तो विद्या प्रसारणी सभा की स्थापना हरिभाई किंकर ने 1900। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ आप देखो, सुनो, राजस्थान का टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम में मैं रोज 3-4 दिन बाद उस पीडीएफ को रिपीट करता हूं। पूरे आधुनिक इतिहास की मैंने एक साथ 40-50 पेजों की पीडीएफ दे रखी है। रोज रोज पीडीएफ डालने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, लेकिन एक बार डाउनलोड कर लो, हो सकता है तो उसके प्रिंट निकलवा लो। बच्चे कहेंगे स्क्रीनशॉट की, कहां का स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग? ठीक है, तो आप साधु सीताराम दास, फिर विजय सिंह पथिक आते हैं और इसी विद्या प्रचारणी सभा में भाषण देते हैं बिजोलिया में, और उसे वहां का नेता चुन लेते हैं। और साधु सीताराम दास खादी का काम करने के लिए राज्य से बाहर चले जाते हैं। ये साधु सीताराम दास की कहानी है। और मैंने कहा साधु आपके सेठ नहीं हो सकते। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म भी 1884 में हुआ। कब हुआ? 1884 में हुआ। तो मैंने कहा साधु सेठ नहीं हो सकते, तो साधु सीताराम दास का जन्म 1884 में हुआ, तो सेठ का भी जन्म 1884 में हुआ। अब बात कर रहे हैं हम लोग सेठ दामोदर दास राठी की। ये देखिए दोस्तों, सेठ दामोदर दास राठी की हम लोग बात करें, ठीक है, सेठ दामोदर दास राठी, बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहां से भी। सेठ दामोदर दास राठी, बढ़िया क्वेश्चन बनता है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के क्रांतिकारी यानी राजस्थान के व्यक्तित्व। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छे अंक आपको राजस्थान जीके में यहां राजस्थान आपको दिलवाएगा, ये आपको भरोसा दिला रहा हूं। सेठ दामोदर दास राठी, एक बात तो हम पढ़ ही चुके हैं कि जन्म 1884 में हुआ और कहां हुआ? पोखरण में। कहां हुआ? पोखरण में। लेकिन दोस्तों ये पैसे वाले व्यक्ति थे और इन्होंने जो अपनी कर्मस्थली बनाई, वे कर्मस्थली व्यावर अजमेर को बनाई। किसको बनाई? व्यावर अजमेर को। यानी आगे, और भाई पैसे वाले हैं, सेठों के पास पैसे कमी नहीं है, तो सनातन धर्म स्कूल नव भारत विद्यालय खोला। देखिए क्या खोल रहे हैं? सनातन धर्म स्कूल खोल रहे हैं और नव भारत विद्यालय। दोनों अपने आप में अच्छे क्वेश्चन है कि आपके कौन से क्रांतिकारी ने सनातन धर्म स्कूल और नव भारत विद्यालय की स्थापना की? आपके इधर सेठ ही कर सकते हैं, आपके भामाशाही कर सकते हैं। तो सनातन धर्म स्कूल और नव भारत विद्यालय ये तो सेठ लोग खोल सकते हैं। और सेठ कौन है? दामोदर दास राठी, पोखरण अजमेर। अब आप लोगों की राज्य की पहली जो सूती वस्त्र मिल है, याद होगा आप लोगों को, पहली सूती वस्त्र मिल, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कहां है? व्यावर में। और उसके जो संस्थापक हैं वे कौन हैं? आप लोगों के ध्यान रखना, ये संस्थापक रहे हैं आप लोगों के कौन? सेठ दामोदर दास राठी। तो कर्मस्थली व्यावर को बना ली। अब इन्होंने क्या किया? भामाशाह आपके कई प्रकार के हैं। एक भामाशाह वे है
जो आपके महाराणा प्रताप को दान देता है तो उसे हम भामाशाह कहते हैं, और उसके बाद जो भी दान देने वाला हुआ है उसे हमने क्या कहा है, भामाशाही कहा है। उसके बाद जो भी दान देने वाला हुआ है उसे क्या कहा है मित्रों, हमने भामाशाही कहा है। तो एक व्यक्ति वे है जो आपके हर जगह भामाशाह दान देते हैं, तो वे राजस्थान के भामाशाह कहलाते हैं, और राजस्थान के जो भामाशाह हैं वे सेठ जमनालाल बजाज हैं। एक व्यक्ति वे हैं जो केवल क्रांति में दान देते हैं, तो 1857 क्रांति के जो भामाशाह कहलाते हैं वे भामाशाह कहलाते हैं 1857 क्रांति के, आपके कौन है, अमरचंद भाटिया। एक भामाशाह वे हैं जो केवल सशस्त्र क्रांति को दान दे रहे हैं, तो सशस्त्र क्रांति के भामाशाह कौन हो गए, आपके सेठ दामोदर दास राठी। तो 4 भामाशाह आपको ध्यान रखने हैं। इन्होंने कहा कि ऐसा है, मां की बेड़ियां टूटनी ही चाहिए, आपके धन की कमी कहीं बाधक नहीं होगी। ये कथन पूछे, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, स्टार्ट लगा लीजिए स्टार, क्योंकि कई बार एक कथन पूछ के कथन देखे ये पूछ लेता है उक्त कथन किसका है। तो क्या कह रहे हैं, मां की बेड़ियां टूटनी ही चाहिए। क्या कह रहे हैं, मां की बेड़ी टूटनी ही चाहिए, धन की कमी कहीं बाधक नहीं होगी। कि मां है, मां की बेड़ियां टूटनी चाहिए, धन की कमी कहीं भी बाधक नहीं होगी। तो ये है हमारे सेठ दामोदर दास राठी। कौन है, सेठ दामोदर दास राठी आपकी अंगुलियों पर होने चाहिए। तो हम 2-2 3-3 क्रांतिकारियों के एंटीबायोटिक देंगे और 2-3 एंटीबायोटिक और आएंगे और आपकी क्रांतिकारी पूरे हो जाएंगे। लंबा मैं नहीं ले जाऊंगा। कोई बच्चा कह रहा था गुरुजी कि आप एक साथ हमें 1-1 घंटे के आपके क्रांतिकारियों का वीडियो दीजिए। बिल्कुल जाइए, आप YouTube पे पड़ा हुआ है, मेरा 5-6 घंटे में आप लोगों के ये करवाए। इसका मतलब है शॉर्ट वीडियो 5-5 मिनट 7-7 मिनट के। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।